सभी को वेलकम है, जोहार है। आज सबसे पहले एक पेपर कटिंग देख लीजिए, जिसमें पूरा डिटेल दिया गया हुआ है कि 4 माह में पीजीटी समेत अन्य 6043 पदों पर होगी बहाली, 5 परीक्षाओं की तिथि घोषित। अब पेपर वाला देखिए क्या क्या करता है यहाँ पे। कुछ तो डिटेल आपका जानकारी लेने लायक है। सामान्य स्नातक में किस किस डेट को एग्जाम होगा, आपका यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नगर पालिका अधिकारी 5 फरवरी को, तकनीकी विशिष्ट 12 फरवरी को, पीजीटी टीचर में इतना पद खाली है, तकनीकी विशिष्ट में 594 खाली है। उसके बाद आंसू लिपिक के 452 पद, नगर पालिका के 921 पद, सामान्य स्नातक के 956, सीजीएल के 956 पद पे आपका एग्जामिनेशन डेट जो है जेएसएससी अनाउंस कर दी है, रिलीज कर दी है। इस डेट पे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आगे मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जेएसएससी है और हमारे कोर्ट जो है वो महान है, आप लोग समझ सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम कितना संभावना की हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जेएसएससी जो है किस कदर बुड़वक बनाता है, और हमारे प्रिंट मीडिया जो है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है लास्ट में। घोषित होने से, ये देखिए, नियुक्ति परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में एग्जाम की तिथि घोषित होने से खुशी की लहर है। अब आप लोग दिल से बताइएगा कि किस किस बच्चे को, किस किस छात्र को जो तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा तिथि को देखते हुए खुशी महसूस हो रहा होगा। एक डर पैदा हो जाता है किसी तरह का। जेएसएससी अगर नोटिफिकेशन निकालती है, एग्जामिनेशन के लिए डेट्स निकालती है, तो बच्चों के बीच में एक माहौल ख़राब होने वाला स्थिति हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है बंटवारा हो जाता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। क्योंकि झारखंड जो है उसी स्थिति में छात्रों को लाके खड़ा कर दिया है। हमारी कोर्ट जो है उसी स्थिति में आके खड़ा कर देता है कि छात्र कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं, और यही कन्फ्यूजन में ही एग्ज़ाम अगर होता है, अगर नसीब ख़राब है तो दे जाते हैं, और अगर रिजल्ट ख़राब आता है तो फिर वही भुक्तभोगी होते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ झारखंड हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट जो है जजमेंट को सुरक्षित रख लिया है। पता नहीं कौन सा जगह पे सुरक्षित रखा है कि उनका जजमेंट निकल नहीं रहा है छात्रों के लिए। उनको, हाई कोर्ट को समझना चाहिए कि छात्रों का भविष्य जो है वो हाई कोर्ट के चलते ही खराब हो रहा है। मैं सरकार को बाद में सेकंड दोषी मानूंगा, लेकिन फर्स्ट दोषी जो है झारखंड हाई कोर्ट है। क्योंकि अगर कोई फैसला आप ले चुके हैं, सुरक्षित रखा चुका है, तो उसको जजमेंट को सुनाने में या उस फैसले को लेने में मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। इसके लिए अगर आप 1 महीना 1.5 महीना का टाइम ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा हाथ आपके जीवन को बर्बाद करने में मैं हाईकोर्ट को ही मानूंगा, और सेकंड तो सरकार है ही। बाकी बात करते हैं एग्जामिनेशन की क्या संभावना है होने की। तो वही हाईकोर्ट, फिर से मैं बोलूँगा कि हाईकोर्ट का जजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका ये एग्ज़ाम कैलेंडर फॉलो होगा या नहीं होगा। एक बार जैसे एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल चुकी है, उसमें अगस्त तक आपको सारा एग्ज़ाम क्लियर करवा चुकी है, ठीक है। उसमें जो एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला था, एक भी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया था। 7-8 कैलेंडर उसमें एग्ज़ाम्स का निकाला था, लेकिन एक भी फॉलो नहीं किया था। और सेम चीज़ दोहराने की कोशिश फिर जेएसएससी कर रही है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो 90% संभावना है कि एग्ज़ाम डेट फिर से डिले होगा, और फिर से फॉर्म को अप्लाई फिर से भरवाया जाएगा कुछ दिनों के लिए। तो उस स्थिति में जो है आपको फिर से तैयारी का मौका मिल जाएगा, ऐसा स्थिति में होने पर, ठीक है। लेकिन अब देखिए हाईकोर्ट जजमेंट कब देता है। अगर हाईकोर्ट फिर से अगर लेट करता है, डिले करता है किसी कारणवश से, तो आपका एग्ज़ाम इसी डेट को ले लिया जाएगा, ये भी संभावना है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, भगवान का नाम लेते हुए सिर्फ पढ़ाई करना है, और दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है। क्योंकि यहाँ जेएसएससी, हाईकोर्ट, झारखंड सरकार का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कोई डेट वगैरह, कोई तिथि वगैरह आपके समक्ष जो है रखने के लिए, सिर्फ भरमाने के लिए आपके समक्ष रखा जाता है, और राजनीति करने के लिए रखा जाता है। दूसरा कोई मकसद नहीं है, अपने बचाव में रखा जाता है। आप समझ सकते हैं। अगर हाईकोर्ट का जजमेंट अगेंस्ट में आता है, तो आपका फिर से सारा एग्ज़ाम को फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा, डिले करवाया जाएगा, और उस स्थिति में फिर से 2-3 महीना और डिले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर से आपका एग्ज़ाम यही डेट पे होगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग पढ़ते रहिए और लगे रहिए। उत्पाद सिपाही के बारे में बात करने के लिए आया था इस वीडियो में। तो उत्पाद सिपाही के बारे में बता देता हूँ कि आप लोग परेशान नहीं होइए। किसी भी डेट को, किसी भी दिन को आपका तिथि घोषित हो सकता है, और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और इस स्थिति में 10 किलोमीटर दौड़ना आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार जो महान है, वो अब पहले रनिंग कर दी है। हमारे देखिए सेंट्रल में एसएससी जीडी वगैरह में पहले रनिंग होता था, उसको बदल के वहाँ पे एग्ज़ाम्स कर दिया। अब झारखंड सरकार देखिए क्या करता है, पहले यहाँ एग्ज़ाम होता था बीजेपी सरकार में, अब इसको बदल के रनिंग कर दिया है। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, ये हमको समझ नहीं आता है। और कारण ये क्या दिए, क्योंकि जो फिजिकली मजबूत होगा
उसका हम सिलेक्शन करेंगे। अरे भाई, तो फिजिकली तुम और टफ करो, 10 किलोमीटर है वहाँ तुम 50 किलोमीटर रनिंग कर दो, तब मानेंगे कि हाँ फिजिकली जो टफ है उसको आप ले रहे हैं। लेकिन वैसा तो आप किए नहीं, फिजिकल सेम है, 10 किलोमीटर ही है, वही फिजिकल आप रखे हैं, तो फिर फिजिकली टफ हुआ कहाँ? जो बंदा एग्ज़ाम पहले निकाल के 10 किलोमीटर दौड़ेगा वही फिजिकल देगा ना। मतलब समझ से परे है। अगर मानते हैं कि आप फिजिकली टफ बच्चे को लेना चाहते हैं, जो अच्छे फिजिकल में हो, तो लॉन्ग जंप करवा दीजिए, हाई जंप करवा दीजिए, गोला फेंक करवा दीजिए, उसमें आप पॉइंट जोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। मेरा मानना यही है कि पहले यहाँ एग्ज़ाम लेने से बेहतर रहता है, क्योंकि दौड़ में स्थिति जो है काफ़ी भयावह हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं, और जेन्युइन बच्चे का सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिएगा जब बहाली आप रनिंग करने के लिए जाइएगा, तो आप बताइएगा कि किस तरह से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर जाते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं रनिंग के लिए बहुत कम रहता है, और इस स्थिति में आपका सिलेक्शन ईज़िली हो जाता है, आप आराम से दौड़ते हो, ठीक है? लेकिन अब जो सरकार नियम बना सकता है उसको काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी वो काफ़ी पावरफुल है। तो इस स्थिति में आपका रनिंग जो है कभी भी घोषित हो सकता है सीजीएल की तरह। तो आप लोग रनिंग में लगे रहिए, क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ना इतना आसान नहीं है। आपको 1 डेढ़ महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए दौड़ने के लिए, दौड़ प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग अभी दौड़ते रहिए, क्योंकि 2023 में तो आपका वैकेंसी कंप्लीट होना है, ठीक है? कंप्लीट मतलब ज्वाइनिंग दे देना है आपको 2023 में। तो उस स्थिति में जो है बहुत जल्द आपको भी आपका डेट देखने को मिल जाएगा। स्पेशल ब्रांच वाले फॉर्म जो है वो भी बहुत जल्दी डेट उसका कब से अप्लाई होना है, वो भी निकलने वाला है। तो उसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आपका एज अगर पार हो गया है तो फिर भी आपको एक मौका मिलेगा, और उसमें भी रनिंग है, 1600 मीटर का रनिंग है। तो रनिंग कीजिएगा तो आपको हानि नहीं होने वाला है, जहाँ तक होगा फ़ायदा ही होगा। तो उत्पाद सिपाही वाला क्लियर हो गया होगा, सीजीएल का एग्ज़ाम के बारे में क्लियर हो गया है। और कोई भी तरह का जानकारी आपको चाहिए तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह से इम्पोर्टेंट जानकारी के